राजनीति से जुड़े लोग और उन पर नजर बनाए रखने वाले लोग, इनमें एक चीज बिल्कुल समान होती है, कभी भी पलट जाना। इसीलिए कहा जाता है कि ना ही नेताओं पर भरोसा करना चाहिए और ना ही इन नेताओं के समर्थकों का। अब जरा पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह को ही देख लीजिए। एक वक्त था जब वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे बीजेपी को, खासकर मोदी को घेरने का। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने 360 डिग्री का ऐसा यू टर्न लिया कि हर कोई हैरान हो गया। दिन रात मोदी सरकार और बीजेपी नेताओं को कोसने वाले सूर्य प्रताप ने भी अब पलटी मार ली और वो अब बीजेपी का गुणगान करते हुए नजर आते हैं। यकीन नहीं होता तो एक एक करके उनके लेटेस्ट पोस्ट देखिए। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने सीएम योगी का बयान शेयर करते हुए लिखा, ज्ञानवापी पर सीएम योगी ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया। भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। सीएम योगी का सुझाव, ये सुझाव मुस्लिम समाज से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हो गई, हम चाहते हैं कि उस गलती के लिए अब समाधान होना चाहिए। हर हर महादेव। इसी के साथ सूर्य प्रताप सिंह ने उस तारीख का भी जिक्र किया है जिस वक्त का योगी का ये बयान है। इससे पहले उन्होंने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान साझा करते हुए लिखा था, अयोध्या में जय श्री राम के बाद काशी में हर हर महादेव। एएसआई सर्वे का निर्णायक निष्कर्ष, ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर था, अब शिवद्रोही बोलेंगे हर रोज एक नया जख्म, ओम नमः शिवाय। अगले ट्वीट में सूर्य प्रताप ने लिखा, एक दिन में 5 लाख, एक माह में 1.5 करोड़, एक साल में 18 करोड़ राम भक्त दर्शन करेंगे तो राम लहर हुई या नहीं। अगर एक दर्शनार्थी औसतन 1000 रुपए भी खर्च करेगा तो साल में सीधा 18,000 करोड़ का निवेश हुआ या नहीं। माना जा रहा है कि सूर्य प्रताप सिंह ने अपने इस बयान के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया था। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कोई राम लहर नहीं है। इसके अलावा सूर्य प्रताप सिंह ने एक और ट्वीट में लिखा, कर्पूरी ठाकुर जी गरीब थे, 2 बार सीएम रहे, 3 दशक तक सियासत की, फिर भी वसीयत में छोड़ी सिर्फ एक झोपड़ी। आज कितने समाजवादी गरीब हैं, कितने उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, ऐसे सवाल पूछो तो मिर्ची लग जाती है। लेकिन मैं तो बदल गया हूँ, इसीलिए पूछना बनता है। ये बात तो नई नहीं है। अब जरा आपको कुछ दिन पीछे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सरकार पर तंज कसा करते थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 21 दिसंबर 2023 का शाम 4:08 का सूर्य प्रताप का ये ट्वीट देखिए, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर वो तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा, ये साहब जाटों को उकसा रहे हैं जैसे कि इनके कंधे फौलादी हों और रीढ़ बड़ी मजबूत हो। ऐसे लोगों को सुनना तो दूर, पास न फटकने दे जाट। 700 प्लस जाट किसान मरे थे, पहलवान बेटियां बेइज्जत हुई थी, तो ये महोदय कुछ बोले थे क्या? गरीब बच्चों का निवाला चूसने वाले महोदय। नई संसद के अंदर घुसने वाले लड़कों और बाहर नारे लगाती उनकी सहयोगी नीलम पर सूर्य प्रताप का ट्वीट देखिए। नीलम बीए, एमए, बीएड, एमफिल की डिग्री धारक है, एचटैट, सीटैट और नेट क्वालिफाइड है, फिर भी बेरोजगार क्यों है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा के समर्थन वाला ट्वीट भी देख लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा था, पूरा विपक्ष महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ा, सत्ता की ताकत विरोध में खड़े होकर हर एक को नीचा दिखाने पर उतारू है। अब जाहिर है पहले जहर उगलने वाले पूर्व आईएएस अगर अब बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे तो उनसे सवाल तो पूछा जाएगा ही। सोशल मीडिया पर प्रताप सोलंकी नाम के यूजर ने क्या लिखा, जरा वो भी देख लीजिए। उन्होंने लिखा, तुम्हें कौन सा डर था कि तुम भाजपा के पाले में जा गिरे? बिना देर किए सूर्य प्रताप ने भी जवाब दिया और लिखा, मेरी पुरानी फाइल खुल गई है और मैं बड़ा डरपोक भी हूँ, और हाँ सीडी भी पकड़ी गई है। मिल गया जवाब महोदय। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट में सूर्य प्रताप ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मित्रों आप मेरे शुभचिंतक हैं, परामर्श दे रही हैं या निंदा कर रही हैं, बहुत बहुत आभार। कोई मित्र मुझे राज्यसभा दे रहा है, कोई यूपीएससी दे रहा है, कोई बीजेपी ज्वाइन करने की सलाह दे रहा है, कोई पुरानी फाइलें खुलने, ईडी सीबीआई के डर की बात कर रहा है, कोई पैसे के लालच में फंसने की बात कर रहा है। कोई दुर्भावना नहीं, लेकिन मुझे इस सब पर कई बार हंसी आती है और आश्चर्य भी। लेकिन लिखने वालों का भी दोष नहीं, क्योंकि वो शायद मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर उपरोक्त पद में से कुछ भी चाहता तो चाटुकारिता करके कभी का पा लिया होता, और इन सब पदों से बड़े पदों पर तो मैं पूर्व में रहा ही हूँ। मैंने अपनी इतनी लंबी नौकरी बिना झुके और बिना बिके बड़ी शान से की है। जितने जिलों में मैं कलेक्टर रहा हूँ जाकर पूछ लो, अपने बड़े बुजुर्गों से शायद बता दें। और हाँ, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, ऐसा कभी इरादा भी नहीं। ईश्वर के सिवाय आज तक किसी से कुछ मांगने नहीं गया, तो अब क्या मांगूंगा। रिटायर्ड आईएएस के इस यू टर्न पर उनका काफी मजाक बन रहा है। वैसे आपको बता दें, सूर्य प्रताप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी एक्टिव रहते हैं। 9 लाख के आसपास लोग उन्हें फॉलो करते हैं। बहरहाल अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।